हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर और एनईपी स्टैटिस्टिक। कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? स्टैटिस्टिक में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स क्वेश्चन का कौन सा बच्चा? वन रेशो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर कौन सा अपना? अभी 3 नंबर का लेक्चर है। कितने नंबर का लेक्चर है? अभी 3 नंबर का। आगे बच्चों ध्यान में। तो देखिए बच्चों, आपको जो सेकंड एग्जांपल है अभी 3rd नंबर लेक्चर में, तो आपको 10 नंबर का लेक्चर है वो आपको करना है। क्योंकि उसके पहले के एग्जांपल मैंने सब बता दिए आपको, और 3:8 है, 55 है। तो अभी देखो 11 जो है, 11 नंबर का जो है न्यू पॉइंट है। कौन सा है बच्चों? न्यू पॉइंट है, यानी 2 रेशो है उसमें। कितने रेशो बच्चों? 2 रेशो है। देखो 6:5 और 5:4। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में आपको दिखेगा नहीं। देखो ये देखो देखा बच्चों। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, यानी कि उनका प्रेजेंट एज जो है विकास और प्रफुल्ल का 6:5 है। कितना है? 6:5। द रेशियो ऑफ द देयर 2 years है ना, एगो। तो वाज 5:4। उनका जो एगो का रेशियो बताया उन्होंने 5:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी उनका उस दिन का प्रेजेंट एज कितना रहेगा बच्चों। तो आपको प्रेजेंट एज बताने के लिए क्या करना है बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे लिखना आपने लेट द प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है? विकास इज इक्वल टू 6x, है ना। पहले 6x की कितने रेशियो है बच्चों? देखो मैं यहाँ पे लिख के देता 6:5, 5:4, और उनका 2 years क्या बताया उन्होंने? एगो 2 है। ईयर है, वाई है ये। तो देखो बच्चों, लेट, उसके बाद लिखना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रफुल्ल, है ना। हाँ, प्रफुल्ल इज इक्वल टू 5x। तो देखो बच्चों 6x, तो कभी भी जब भी 2 रेशियो होंगे, 2 रेशियो रहेंगे, तो उनका प्रेजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता? 2 समीशन तैयार करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना? 6x माइनस 2, कितना ईयर्स है? 2। उसके बाद इज इक्वल टू बता दो 5x माइनस 2। होगा बच्चों? हाँ, यहाँ पे आप लगे तो लिख सकते हैं 5:4। देखो 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय करना 5x माइनस 2, 6x माइनस 2, सॉरी 6x माइनस 2, 5x माइनस 2, तो इज इक्वल टू, एक बात ध्यान में रखना कभी भी कि जब भी ये जो 2 रेशियो रहेंगे तो डिवाइडेशन आएगा। क्या आएगा बच्चों? डिवाइडेशन। 5/4, 5:4 का रेशियो है, तो 5/4। तो इस तरह आपको, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। अभी क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6/4 का 24x माइनस 2/4 का 8 इज इक्वल टू 5/5 का 25x माइनस 2/5 का 10। कितना होगा बच्चों? 10 होगा ना। हाँ, तो अभी देखो बच्चों 10 हो गए। तो इस तरह से आपका ये समीशन रेडी होगा ना। अभी इसमें क्या करना है आपको? माइनस प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस प्लस। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप? x पास में लाएंगे। x क्या करेंगे? पास में लाएंगे। तो 24x माइनस 25x, ये साइड में आ जाएगा तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों, अभी 8 है, ये 10 है, इसको नीचे लेंगे अभी पहले। तो इज इक्वल टू 10 माइनस 10, है ना। तो 8 जो है वो इज इक्वल टू, वो साइड में जाने के बाद इसको करना है आपको +8। क्या करना है बच्चों? +8। तो देखो 24 में से 25 माइनस हो गए तो 1 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 1। लेकिन आपको क्या लिखना है? सिर्फ एक से ही लिखना है। लेकिन 24 माइनस 25 1 आ जाएंगे, तो ये 1 माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि 24 में से 25 माइनस होते क्या? नहीं, तो -1 आ जाएंगे। माइनस होते बच्चों, नहीं तो कभी भी ध्यान में रखना, प्लस में भी अनंत डिजिट है और माइनस में भी अनंत डिजिट है, उसका कोई भी लिमिट नहीं। तो ये माइनस में, तो ये -x आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों?
-6 है ना। तो देखो बच्चों, अभी ये 10 है, ये 8 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, तो 10 में से 8 माइनस करना पड़ेगा आपको, 2, ये माइनस आ जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, माइनस माइनस कट हो गए, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे फिर आपको लिखना है द प्रेजेंट एज ऑफ विकास, और विकास है ना। हाँ, इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 6 2 सा 12। द प्रेजेंट एज ऑफ फुल इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, हाँ, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10। देखो इन दोनों का जो है वो डिफरेंस में 2 ईयर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 ईयर। ये बात ध्यान में रखना। देखो अभी इसमें तो मैंने बहुत यानी वो साइड में भी लिख लिया, एग्जाम्पल अपने 2-3 बैठ जाते थे, अच्छा होता था। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल करना है। आगे बच्चों ध्यान में, अभी इसके बाद और एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल है? अभी देखो 12 नंबर का, कौन सा? 12 नंबर का, उसमें भी 2 रेशो है। कितने रेशो है बच्चों? 2 रेशो है ना। तो देखो यहाँ पे एज ऑफ द गोविंद एंड द इज अ फादर, एज ऑफ एक्स द रेशो 2:5, 5 ईयर्स एगो। कितना ईयर्स एगो बताया उन्होंने? 5 ईयर्स। द रेशो ऑफ द देयर एज इज अ 1:3। ये देखो 1:3 है। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज, यानी कि उनका प्रेजेंट एज निकालना है आपको। 12 नंबर का एग्जांपल आपको करना है। उसके बाद 13 नंबर का एग्जांपल जो है, द 2 नंबर आर इन द रेशो 3:4 एंड द इफ, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 7 इज एडेड टू ईच फ्रॉम द ऑफ द रेशो, देन न्यू रेशो 4:5, फाइंड द नंबर, यानी कि आपको नंबर निकालना है। ऐड करने के बाद उसका जो है रेशो, उन्होंने बोला कि 3:, पहले तो 4 है, लेकिन एडिट करने के बाद 4:5 आएगा, तो वो डिजिट कौन से होंगे? तो आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? देखो सबसे पहले क्या करना, आपको मालूम नहीं है, मालूम है क्या बच्चों? नहीं मालूम। तो क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले लेट एग्जाम्पल नंबर लिख लेंगे अपन पहले। तो एग्जाम्पल नंबर कितना है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर ये 13, ये 13 है ना। तो लेट द फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों? 3x है ना, 3x। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4x। कितना बच्चों? 4x। 3:4x बताया, और उन्होंने पता कि ऐड करने के बाद 5 कितना है, सॉरी, हाँ 4:5 है, 4:5 ये रेशो आने वाला है उसका। तो वो डिजिट कौन से होंगे? तो अपन वो डिजिट देखेंगे अभी। देखो बच्चों, डिजिट जो, उसके लिए क्या करना है आपको? 3x, अब उन्होंने एडेड बोला, ऐड बोला तो प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चों? +7, 3x + 7 इज इक्वल टू 4x + 7, 4x + 7। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसको क्या करना, 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4x + 7 इज इक्वल टू 4:5। तो देखो बच्चों, अब इसका क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 3 5 सा 15x, कितना x बच्चों? 15x प्लस 7 5 सा 35, 7 5 सा 35। उसके बाद आपको 4 4 सा 16x, 4 4 सा 16x, 7 4 सा कितना होता है? 28। कभी कैलसी यूज करना लगे तो 28। इस तरह से आपको लिखना है ना। उसके बाद क्या करना है? x पास में लाना, क्या करना? पास में लाना। तो x पास में लाएंगे, 15x + 16x। देखो अब ये जो 16 इज इक्वल टू ये उधर है, तो ये साइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? माइनस, क्योंकि 16x लेफ्ट साइड में आ रहे, तो क्या करना? उसको माइनस कर देना। उसके बाद ये 28, यानी तो ये प्लस है, प्लस रहेंगे, है ना। तो 35
इज इक्वल टू के राइट साइड में जा रहे तो क्या करना, माइनस, वो साइड में जाएंगे तो ओके बच्चों। अब देखो 15 में से 16 माइनस हो गए तो उसके सामने माइनस एक्स आएगा, 1 है तो एक्स के सामने कुछ नहीं यानी कि 1 रहेगा। एक्स ये माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। उसके बाद 28 में से माइनस 35, 28 में से माइनस 35 7, अब माइनस माइनस निकल जाएंगे, 7 इज इक्वल टू 7x, 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, सॉरी। उसके बाद देखो बच्चों अब क्या लिखना है आपको, द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर 3 है ना, 3 इंटू 7 और द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 7। तो देखो बच्चों इनका क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन, 3 7 3 चा 21, 7 4 चा कितना होता है 28 इज इक्वल टू, आ गया बच्चों। तो यानी कि 21 और 28 ये इसका आंसर है। आगे बच्चों ध्यान में, इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 नंबर, ये देखो ये है 14 नंबर का एग्जाम्पल, ये देखेंगे अभी अपन का एग्जाम्पल है बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें क्या बताया उन्होंने, द रेशो बिटवीन द टू नंबर इज 2:3 इज अ नंबर इज इंक्रीज, क्या बोला, इंक्रीज बाय द 4, द रेशो यानी कि उससे इंक्रीज हो गए 4 बिटवीन द अब देम 5:7 व्हाट आर द अ नंबर, यानी उसके बाद उन्होंने इंक्रीज बोला, इंक्रीज का अर्थ क्या होता है यानी कि वाड़ है ना, हाँ अपन बोलते हैं ना वाड़ है करके। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे अपन 14 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है ना। तो देखो ये भी जिस तरह से आपने ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है, आपको 100% ये एग्जाम्पल पेपर में आने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर है ना, नंबर फर्स्ट नंबर्स कितना है, फर्स्ट नंबर 2:3 है बच्चों है ना, तो 2x, उसके बाद लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना x, 3x हो गया। अभी जो भी रेशो स्टार्टिंग में बताया उन्होंने उसको पहले 2x और बाद में 3x लिख देना। अब क्या करना बच्चों, 2x देखो माइनस, अब कितना आएगा, उसमें कितना बताया उन्होंने, देखो बच्चों यहाँ पे 4 है ना, 4 तो ये 4 लेना। तो देखो बच्चों 4 लेंगे, फिर यहाँ पे 4, उसके बाद इज इक्वल टू 3x प्लस है ना, एड इन इंक्रीज है ना, इंक्रीज तो प्लस 3x प्लस 4, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू सेकंड नंबर का रेशो कितना बताया उन्होंने, कितना बताया 5:7। तो यहाँ पे लिखो फिर 5/7। अभी क्या करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 सा 14x प्लस 4 7 सा 28 इज इक्वल टू 3 5 सा 15x प्लस 4 5 सा 20। अभी x पास में आएंगे तो 14x, ये x इज इक्वल टू इधर आ गए तो माइनस 15x इज इक्वल टू, अब ये 20 है ना, 20 सबसे पहले इनको लिखना है तो माइनस 20, सॉरी ये नीचे आ गए तो ये माइनस 28 उधर गए, 28 माइनस में आ गए ना बच्चों, माइनस में। देखो तो 14 में से 15 गए, 1 रह गया, तो x के सामने कुछ भी नहीं तो समझ लेना 1 है, x के सामने कुछ भी नहीं तो समझ लेना 1 है, x के सामने कुछ भी नहीं तो समझ लेना 1 है, कभी 1 लिखना नहीं। हाँ इज इक्वल टू 20 में से 28 माइनस 8 क्योंकि 20 स्मॉल है, 28 इंक्रीज यानी बड़े है, तो 20 में से 28 माइनस होंगे तो माइनस में आएंगे, x माइनस माइनस क्या करना, कट कर देना, x इज इक्वल टू 8, फिर लिखना है द
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 है ना, 2 इंटू 8, 8 टू चा 16, 8 टू चा 16, परफेक्ट आ गए। द सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर कौन सा बच्चों, 3 इंटू 8, 8 3 चा 24, यानी कि 16 और 24, ये आ गए उसके आंसर। आएगा बच्चों ध्यान में। तो 40 नंबर का भी है, आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो, लिख लो, हाँ निकाल लो, निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, द टू नंबर आर, द 50 नंबर का टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5 इफ 10 है ना इज अ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच, यानी कि 10 है, यहाँ पे ये 10 है, TEN 10, 10 यानी कि 10 बच्चों, हाँ इस सब्ट्रैक्ट यानी वजह के लिए फ्रॉम ईच द रिमाइंडर्स आर इज अ रेशियो, यानी सब्ट्रैक्ट माइनस करने के बाद 1:5 फाइंड द नंबर्स, यानी 3:5 में से, अभी देखो 3:5 लार्ज है और 1:5 स्मॉल है, इसके पहले जितने भी पहले रेशियो थे उससे डबल तो आगे 4:5, 5:4 इस तरह से आपको आते थे। अभी देखो बच्चों, ये जो एग्जांपल है इसमें है ना, उन्होंने 15 नंबर का एग्जांपल नंबर जो आपको 15 दिया, उसमें क्या बताया बच्चों, तो सबट्रैक्ट यानी कि वजह करने, यानी कि माइनस का अभी क्या होगा, माइनस का आपको चिन्ह बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना बच्चों, कितना बोला उन्होंने, उसमें देखो 3:5 है ना, तो 3x 5x है ना, 3x और 5x, लेट द सेकंड नंबर 5x, तो 3x माइनस, माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आपको, सब्ट्रैक्ट्स, तो 10 आएगा, क्यों, वहां पे इज 10 बताया उन्होंने, 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5, 1 अपॉन कितना 5, 1:5 है, तो 1/5, 1/5 है। तो अभी देखो माइनस अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको है ना, 3/5 का 15x माइनस 10/5 का 50 इज इक्वल टू, हाँ उसके बाद 5/1 का 5x है ना, माइनस 10/1 का 10, ओके। तो अभी क्या करना है, x पास में लाना, 15x माइनस 5x इज इक्वल टू, देखो अब ये माइनस है तो इसको माइनस है तो -10 ही आएंगे है ना, 10 को नीचे के, ये 15 है, ये साइड में गए +15, ओके, 15 में से 5 गए 10x, ये तो बड़ी संख्या है अभी माइनस में नहीं आएंगी, तो देखो अभी 10 में से 15 माइनस करना है तो 40 आएंगे, हाँ देखो 10 ये प्लस ये 15 ये माइनस है ना, तो 10 में से 14 गए तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, कट कर देना उसको, हाँ 14 ही x लिखना। उसके बाद देखो बच्चों, अभी 10x x इज इक्वल टू 14 है ना, तो 14 डिवाइडेड बाय, बराबर 14 डिवाइडेड बाय 10, x वो साइड में डिवाइडेशन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो द नंबर, द फर्स्ट FIRST फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है 3x, 3 इंटू 4, द सेकंड नंबर 4 इज इक्वल टू 5, हाँ 3 5 चा 12, 5 4 चा 20, ओके बरोबर बच्चों, यानी 12 और 40 है ना, 5 4 चा 20, सॉरी 5 4 चा 20, हाँ तो बराबर है। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है,
तो ध्यान में आया ना? देखो बच्चों, ये होगा अपना। तो अभी आप एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 16। कौन सा बच्चों? 16 नंबर का एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, 16 नंबर का एग्जाम्पल जो है, जो नेक्स्ट पेज पे है, तो नेक्स्ट पेज पे अपन 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि सब एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें इसमें क्या बताया उन्होंने? मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल अभी है, द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन, यानी 2 पर्सन आर इन द रेशियो 3:5 है। इफ द इच रिसीव्ड इन इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज यानी कि वाढ़ ₹20 सैलरी, द रेशियो अलॉट 13:20, फाइंड द रिस्पेक्टिवली सैलरी, यानी उनकी सैलरी जो है वो कितनी आएंगी, इस तरह से ये आप अभी देखेंगे। तो देखो बच्चों, 16 नंबर का पर्सन इज द पर्सन, यानी कि उनकी सैलरी बताई, तो जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। देखो अभी अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये 15 इधर गए तो यहाँ पे प्लस बताया, ये -10 इधर लिखे। लेकिन अभी इसके बाद अगर प्लस का चिन्ह रहा, प्लस का चिन्ह नहीं तो सर यहाँ पे प्लस क्यों लिखा आपने, यहाँ पे प्लस। अभी देखो बच्चों, क्या ध्यान देना, अपन लिखेंगे अभी लेट द फर्स्ट, है ना, फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन पर्सन सैलरी फर्स्ट पर्सन सैलरी कितने फर्स्ट पर्सन सैलरी उन्होंने बताई आपको 3x, है ना, 3x। उसके बाद लेट द सेकंड पर्सन सैलरी, सेकंड पर्सन सैलरी कितने 5x, है ना बच्चों, 5x। तो 3x प्लस कितने बताए उन्होंने, 20 रुपीज। कितना है उसमें, 20 रुपीज। तो देखो बच्चों, 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 20, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद उसका रेशियो कितना बताया उन्होंने, 13 डिवाइडेड बाय 21, 13:21, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना 3 × 21 या 21 इंटू अपने कैलसी यूज करना। अभी यहाँ पे जो बताया था मैंने, ये जो है बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो -40, -10 और +50 कितने आते हैं। तो देखो आपने 40 लिखा, तो देखो मैं इस पे कैलसी पे बताता हूँ, 10 ये माइनस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह बताया आपको, +15 के प्लस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह इज इक्वल टू, देखो 40 आ गए, है बराबर बच्चों। हाँ अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, तो 21 × 30, 21 × 3 63x, है ना, 63x प्लस 20 × 21, 20 × 21 420 इज इक्वल टू 5x 13, 5 × 13 कितना आ गया 65x प्लस 20 × 13 तो 260, 30 × 20 देखो 260 हो गया बच्चों। अभी x पास में आएंगे, अभी क्या करना आपको, x पास में लाना है। तो देखो 30x ये साइड में आ गए, -50x इज इक्वल टू, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस लिखा, देखो यहाँ पे 15, ये 5x इधर आ गए तो माइनस में लिखा। देखो इस तरह से। अभी क्या करना है, ये 260 क्या है आपको प्लस में, इसको नीचे बताएं, यहाँ पे माइनस थे, -10 थे, तो इसको माइनस से माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस मिला है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेंगे 26। ये 420 वो साइड में जाएंगे, यानी इक्वल टू के राइट साइड में, तो क्या करना बच्चों, माइनस, क्या करना बच्चों, -420। तो देखो बच्चों, नहीं तो सर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और प्लस, इस तरह से। तो ये बच्चों ध्यान में बहुत रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। मैथमेटिक्स क्वेश्चन में थोड़ा सा यही पे प्रॉब्लम हो जाता है। देखो 63 में से 65 गए तो माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि स्मॉल संख्या में से आप बड़ी संख्या माइनस करें तो 4 है ना, नहीं 63 में से 2 आ जाएंगे ना, 63 में से 65 माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, तो ये माइनस
260 में से 420 माइनस करना है। 260 में से 260 माइनस 420, 160 आ जाएंगे। लेकिन ये स्मॉल है, ये इंक्रीज है, तो ये माइनस में आ जाएंगे। हाँ, तो आपको यहाँ पे 160 माइनस है ना। तो देखो बच्चे एकदम परफेक्ट। अभी क्या करना है, x के सामने अगर 1 रहा तो डिवाइडेशन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लिखना। लेकिन 1 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80। तो द फर्स्ट पर्सन सैलरी कितने बताया, सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता मैं 18 इंटू 3x यानी 3 है ना। द सेकंड पर्सन सैलरी 80 इंटू 5, हाँ 8 3 सा 24, 240, 8 5 सा 40, 8 5 सा 40 यानी कि रुपीस, और ये रुपीस, यानी कि उसकी 240 इंक्रीज होंगी, इसके 400 इंक्रीज होंगी। दोनों पर्सन की बताए उन्होंने। आगे बच्चे ध्यान में, इस तरह से ये भी एग्जांपल आपको करना है, समझ में आया। अब देखेंगे अपन 17 नंबर का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 70 है ना। तो 17 नंबर का जो एग्जांपल है वो मोस्ट आईएमपी न्यू है। देखो बच्चों, तो द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि द सम ऑफ टू नंबर एडिशनल 225, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो मैंने बराबर कर दी हो। द डिफरेंस इज 25, यानी कि ऐसे कौन, फाइंड द नंबर्स, ऐसे कौन से दो डिजिट है जिनके एडिशनल जिनका डिफरेंस 25 आएगा, जिनका डिफरेंस कितना आएगा 25। इसके पहले शायद अपना होगा। और देखो बच्चों, ये जो सैलरी के जो एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, लगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और वीडियो लेंगे अपन, क्योंकि कैसा अभी पेपर होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहे। तो देखो बच्चों, 70 नंबर में डिफरेंस पूछा उन्होंने, 25 डिफरेंस आने वाले दो डिजिट कौन से दो डिजिट। इसके लिए बच्चों आपको है ना, ये मोस्ट आईएमपी ये आ सकता है पेपर में। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन तैयार करना है। किस तरह से, एकदम इजी इक्वेशन है, आपको समझो मालूम नहीं। यहां पे लिखना, फिर लेट द फर्स्ट है ना, फर्स्ट। तो अभी यहां पे इक्वेशंस इज इक्वल टू एक्स, मालूम नहीं इसलिए एक्स फर्स्ट इक्वेशन। लेट द सेकंड इक्वेशन y, मालूम है कि आपको नहीं, इसलिए y और यानी दो वो डिजिट आपको मालूम नहीं जिसका डिफरेंस 25 आने वाला है, तो अपने को निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 125, ये फर्स्ट नंबर, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बताया उन्होंने, 25 है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों, इसकी क्या करना है आपको, प्लस, क्या करना है बच्चों, प्लस वाई वाई कट, ये वाई वाई कट कर देना। x के सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है, x के सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है। 2x है ना, क्या आएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 को वो साइड में, राइट साइड में लेके जाना, डिवाइडेशन हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75, तो x मालूम गिरा आपको 75, ये फर्स्ट नंबर डिजिट है। उसके बाद सेकंड नंबर, लेट द इक्वेशन है ना, ये होगा ना, x होगा। अभी सेकंड नंबर पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 125, सेकंड नंबर का इक्वेशन है ये, है ना। तो सॉरी फर्स्ट, आपको तो x मालूम गिरा ना, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना। ओके, तो x कितना है बच्चों, x 75 आ गया, y नहीं मालूम 125 है ना, तो y इज इक्वल टू 125, 75 राइट साइड में जाएंगे, प्लस है, उसके बाद इज इक्वल टू है, उसके बाद तो डिवाइडेशन नहीं आएंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। नहीं तो सर यहाँ पे आपने 2x थे,
ये और राइट साइड में लिखे गए तो डिवाइडेशन बताएं, लेकिन यहाँ पे भी डिवाइडेशन होंगे नहीं बच्चों, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस का। कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस का। ये बात ध्यान में रखना बच्चों। तो इसका जो स्टडी है, इसकी जो स्टडी है वो ज्यादा करनी पड़ती है बच्चों, कभी भी ध्यान में रखना। तो -75 y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50। देखो तो द फर्स्ट, शॉर्टकट लिखता हूं मैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 125, द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 50। तो देखो 125 में से 50 माइनस करना है आपको, है ना। वन 125 में से, एक मिनट, 125 माइनस 50, 75। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, वही तो बोल रहा क्या गलत हो गया, कैसे का डिफरेंस ज्यादा आ रहा। मैं वही सोच रहा, ये एक्स है अपना 75, एक्स कितना है बच्चों? 75। देखो इस तरह से कभी आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। तो एक्स है बच्चों 75 और सेकंड अपना कितना है? 50, है ना। तो 75 में से 50 माइनस कर दो, 75 में से इन दोनों का डिफरेंस देख लो। वो पहले लिख लिया तो मैंने तो ऐसा लगा कितना डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। 75 में से 50 माइनस करना, 25 का डिफरेंस आ जाएगा। 25 का देखो आ गया बच्चों। यानी कि ये जो पूछा था उन्होंने कि 25 डिफरेंस होने वाले दो डिजिट कौन से है, तो आपको ये दिख गए। देखो ये 25 डिफरेंस वाले, तो 25 डिफरेंस आ गए बच्चों ध्यान में। सैलरी का एग्जांपल होगा, नंबर डिफरेंस का एग्जांपल होगा, उसके पहले भी डिफरेंस का होगा। ये पर्सनल का फर्स्ट है, तो देख लेना बच्चों। अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लिया, स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी अपन एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18। तो देखो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी अगर आपको लगता है ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक दी हुई मैंने। तो देखो अच्छा, द रेशियो ऑफ द टू नंबर 8:5 एंड देयर सम इज 650, फाइंड द नंबर्स। यानी कि ऐसे कौन से दो डिजिट है? अरे पिंटिया, द रेशियो इन द टू नंबर 8:5, देयर इज अ सम 650। यानी कि ऐसे कौन से दो डिजिट है जिनके एडिशनल 650 आएंगे। 8:5 उसका रेशियो है, 8:5 उसका रेशियो है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? तो बच्चों वीडियो को लाइक किया करो। हाँ, जो आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते बच्चों, सब्सक्राइब भी किया करो। तो देखो बच्चों, अभी अपन निकालेंगे। मालूम नहीं है तो लिखना है लेट द फर्स्ट नंबर, है ना। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8x, है ना। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना है? 5x, है ना। 5x इस तरह से आपको लिखना है। देखो तो अभी ये बहुत इजी है, 2 रेशियो तो नहीं है इसमें, 2 रेशियो है क्या? नहीं। तो 2 रेशियो नहीं है तो आपको प्लस माइनस डिवाइडेशन का कोई टेंशन नहीं। तो डायरेक्ट लिखना है आपको 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 650। स्टेप आपके ध्यान में रहने को होना, क्या बच्चों? स्टेप। तो देखो 8x प्लस 5 एडिशनल करो, 13x इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 13। सर अभी डिवाइडेड बाय 13 लिखा। बच्चों अगर यहाँ पे अगर माइनस प्लस माइनस का अगर चिन्ह होगा तो डिवाइडेशन करना नहीं, ये बात ध्यान में रखना, है ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेशन करो, कितना आएगा बच्चों? 13 के टेबल में 650, 13 5 65, 13 में था 5, है ना। तो 650 डिवाइडेड बाय 13, देखो 50 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 50।
है ना, कितने आ गए 50। तो क्या करना है इसके आगे, उसके आगे मालूम है आपको, द फर्स्ट FIRST फर्स्ट नंबर, नंबर क्या करना है बच्चों, 8 इंटू 50 इज इक्वल टू, है ना, द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 50। हाँ 50 इंटू 400, है ना, 50 इंटू 5 250। ओके बच्चों, बराबर है, बराबर है ना। हाँ तो इसकी जो एडिशनल है, इसकी एडिशनल देखो 650 आ गए, आगे बच्चों 650 बराबर एकदम परफेक्ट। प्लस का चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि सम है। ये बात ध्यान में रखना। थोड़ा सा आपको कैसा है, एग्जाम्पल पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ेगा, वीडियो अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, ये बात बहुत जरूरी है बच्चों। आ गया ध्यान में। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी देखेंगे अपन। हाँ बताओ कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, नेक्स्ट से 18 हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक क्या करो यार बच्चों, वीडियो देखते हो आप लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक क्या करो। कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स क्या करो, नाइस कुछ भी करो लेकिन कमेंट्स करो। तो देखो बच्चों, उसके बाद 19 नंबर का थोड़ा सा अलग है तो देखेंगे अभी। देखो द एज ऑफ राम एंड अब्बास अली, है ना, आर इन द रेशो 3:5 है दोनों का। द सम उनकी सम जो है ऑफ देयर एज इज अ 96, यानी उनकी सम 96 आएंगी। तो फाइंड देयर एज, तो उनका एज कितना होगा, उनका एज कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों। हाँ एग्जाम्पल नंबर 19, है ना, आपको मालूम नहीं है, लेट द फर्स्ट, लेट द नहीं सॉरी एज है अभी, लेट द एज, एज है ना बच्चों, क्योंकि एज ऑफ राम, पहले कौन सा है, राम, राम की रेशो कितना बताया उन्होंने, 3x। देखो 3x, लेट द एज ऑफ, कौन है, अब्बास अली है ना, ये अब्बास अली कितने है, उसका रेशो कितना है 5x, ये 5x, है ना। उनकी जो एडिशनल है सम जो बताया उन्होंने वो 96 आने को ना, कितना आने को ना बच्चों, 96 आने को ना, तो 96 ही आएंगे। देखो 3x इज इक्वल टू प्लस 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, है ना। तो कितनी बताई उन्होंने एडिशनल, एडिशनल कितनी बताई उन्होंने, देखो कहाँ पे गया एग्जाम्पल, हाँ 96 यहाँ पे आएंगे 96। इनके एडिशनल करो 8x इज इक्वल टू 96, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है इसलिए अभी x के बाजू में अगर डिजिट है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइडेशन, ये मेरी राइट साइड है। देखो x इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 8, x इज इक्वल टू डिवाइडेशन करना है, क्या करना है आपको, डिवाइडेशन कैलसी पे बताओ, नहीं तो 12 में आता है ना, 8 10 का 80 होगा, उसके बाद 8 और 8 12 करके देखना, डिवाइडेशन करके देखना। तो यहाँ पे लिखना फिर द यानी कि स्टार्टिंग में द एज ऑफ राम, द एज ऑफ राम इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 इंटू कितना करना है आपको 12, है ना। तो नीचे लिखता हूं मैं 3 इंटू 12 कितना आएगा बच्चों, इसकी बताओ 36। द एज ऑफ अब्बास अली, अब्बास अली 5 इंटू 12, हाँ कितना आएगा बच्चों 60, है ना, 12 पंचा 60, 60 ईयर्स, यानी इसका जो है ईयर 30 ईयर है, यह है 60 ईयर। देखो इन दोनों के एडिशनल करो, 60 96 इन दोनों के एडिशनल आ गए, आगे बच्चों इन दोनों के एडिशनल 96, यानी कि आपका जो एग्जांपल है वो परफेक्ट है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो अच्छा अभी एग्जांपल नंबर अपन देखेंगे
20, कितना 20। उसके बाद दो ही एग्जाम्पल रहते 21 और 22। देखो हर एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्यों कि अपने पास ज्यादा है नहीं, बुकलेट में जितने हैं उतने मैंने एक जो न्यू पॉइंट के वो आपको बता रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद 20 नंबर का एग्जाम्पल देख लो बच्चों। अभी तो 2 रेशियो है। 2 number are such that their ratio is a 3:5, but of each be increased by 10, है ना। the ratio between them become the 5:7। what are the numbers, यानी कि 2 रेशियो दिए उन्होंने, 10 देयर रेशियो उनका आएगा। तो आपको जो एग्जांपल है वो एग्जांपल में 2 रेशियो है। कितने रेशियो है बच्चों? 2। तो 21x यानी x इज इक्वल टू 20। तो 21x में अभी क्या बताया उन्होंने कि 2 रेशियो है। हाँ, तो इंक्रीज करना है। तो कभी भी ध्यान में रखना, सच नंबर ऑफ इंक्रीज अगर बताया तो 2 रेशियो बताए, आपको मालूम नहीं है ना रेशियो कितना है करके। तो कौन कौन से? द फर्स्ट, लेट द फर्स्ट नंबर कितने स्टार्टिंग में बच्चों? देखो कितने कितने बताए उन्होंने? 3:5 है, तो 3x है ना। फिर लेट द सेकंड नंबर है बच्चों ये, नंबर इज इक्वल टू 5x 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। कुछ नहीं भी समझ में आया तो समझ लेना, इस तरह से आपको स्टेप करना है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद इसको क्या करना बच्चों? डिवाइडेशन, 10 डिवाइडेड बाय 5x इज इक्वल टू 10। ये बात ध्यान में रखना। इंक्रीज है, प्लस में लिया आपने। उसके बाद सेकंड वाला रेशियो कितना है बच्चों? सेकंड वाला रेशियो 5:7। 5:7 दो रेशियो रहे तो ये स्टेप यूज करना, दो रेशियो नहीं रहे तो ये स्टेप यूज करना। ये दोनों की दोनों दो रेशियो नहीं रहे तो। और उसके बाद डिफरेंस बताया तो आपको मैंने पहले बताया कौन कौन से क्या क्या करना पड़ते हैं। हाँ, जो 19 नंबर का जो एग्जांपल था, सॉरी हाँ 17 नंबर का जो एग्जांपल था वो मोस्ट टाइम पे था। उसके पहले भी 15 नंबर का था। सब एग्जांपल मोस्ट टाइम पे है। इसका क्या करना आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 7 21x है ना, प्लस 10 7 70 इज इक्वल टू 5 5 25x प्लस 10 5 50। अभी x पास में आएंगे तो 21x माइनस लेफ्ट साइड में आ गए 25x इज इक्वल टू, देखो 50 है, 50 को नीचे लिखो, प्लस में है 70, राइट साइड में जाएंगे माइनस 70। 20 में से 25 गए तो -4x इज इक्वल टू, है ना, -4x इज इक्वल टू 50 में से 70 गए तो -20 आ जाएंगे, क्योंकि स्मॉल है 70 इंक्रीज है। आपने कैलसी पे करके देखना कभी बच्चों। उसके बाद देखो अभी क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 20। अभी x के बाजू में प्लस माइनस का चिन्ह कोई भी नहीं है क्या? कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4 के टेबल में 20 है क्या? बताओ। है बच्चों 5 नंबर पे। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। ओके, तो आपको द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या करना है बच्चों? 3 इंटू 5 आएगा बच्चों ध्यान में? आपको दिख रहा है ना? हाँ, तो देखो नेक्स्ट एक दूसरा पेन ले लेता। द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5x, सॉरी 5x नहीं लिखना पड़ता अभी, इंटू 5। ओके, हाँ 3 5 15, 5 5 25। यानी कि ये जो है देखो इनका डिफरेंस भी 10 आ गया। यानी कि एक तरह से उन्होंने डिफरेंस ही पूछा था जो 10 का था, 25 में से 15 गए तो 10 रहे थे। तो देखो इस तरह से आपको एग्जाम्पल आ गया।
समझ में आएगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। एग्जाम्पल थोड़े से आपको लगता होगा कि सर कठिन है, कठिन नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देके आपको वीडियो देखना है। आ गया ध्यान में? तो देखो बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम को ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो। स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी स्क्वायर वाला एग्जांपल है। अभी स्क्वायर वाला जो एग्जांपल है, हर इसमें 1 1 2 3 4 सिर्फ आपको नंबर चेंज करके आएंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, स्क्वायर वाला एग्जांपल में क्या है, तो इसमें क्या बताया, 3 नंबर बताया उन्होंने। कितने? यानी 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and the sum of their square, क्या बताया बच्चों, स्क्वायर इज 800, यानी उसकी जो स्क्वायर है वो 800 है। व्हाट विल बी द अभी नंबर्स, यानी कि उसकी जो एडिशनल जो आने वाली है वो एडिशनल 800 सबकी आने वाली है। तो बात ध्यान में रखना बच्चों कि अब ये किस तरह से निकालते हैं। तो अभी तो एक ही एग्जांपल, यानी एक जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, कितने नंबर का है, 21 22 नंबर का एग्जांपल आपको करना है, क्योंकि वो सेम है, 2 रेशो वाला है। एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21। तो देखो, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो लेट, यहाँ पे लिखना मालूम नहीं आपको, लेट द फर्स्ट नंबर कितना है रेशो, उसका रेशो कितना बताया उन्होंने, फर्स्ट 3x 4x 5x, है ना। हाँ, देखो यहाँ पे लिखना सेकंड लेट द सेकंड नंबर लेट द थर्ड नंबर। ओके, हाँ, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 800। इन सबके एडिशनल 800 आनी चाहिए। कितने आनी चाहिए बच्चों, 800। तो इसको क्या करना है, स्क्वायर बोला उन्होंने, क्या बताया बच्चों, स्क्वायर। उन्होंने क्या बताया, स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में डाल देना इन सबको। देखो, पहले तो इनका स्क्वायर 3x इसका स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट उसका स्क्वायर 5x ब्रैकेट इसका स्क्वायर 800, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9x, 4 का स्क्वायर कितना है, 16x, 5 का स्क्वायर कितना है, 25x इज इक्वल टू 800। अब इन तीनों की करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, यानी 50x इज इक्वल टू 800। आ गए, x इज इक्वल टू माइनस प्लस चिन्ह कुछ भी नहीं, राइट साइड में लेके जाओ, डिवाइडेशन हो जाएंगे 50, है ना। x इज इक्वल टू डिवाइडेशन कर लेना 60 आ जाएंगे। अब ये जो है ये किसका स्क्वायर है, किसका है, इन अंडर रूट से बाहर निकालो। इसको इन अंडर रूट में डाला तुमने, चलेगा, इसको बाहर निकालो। बाहर कैसे निकालते आपको मालूम है, ठीक है, नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो किसका स्क्वायर है। देखो 16 यहाँ पे प्रेस करना है, ये चिन्ह है 4 का, किसका, 4 का है। तो x इज इक्वल टू लिखना है आपको 4, कितना लिखना है, 4 बच्चों। आगा बच्चों ध्यान में। तो अभी देखो, आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट आपको करना है, ये एक ही रहेगा, द फर्स्ट, है ना, नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 3 है। द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना है, 4। द थर्ड नंबर कितना है बच्चों, 5, है ना। इंटू 4 4 4। ओके, हाँ, देखो 4 3 का 12 इसका स्क्वायर, 4 4 का 16 इसका स्क्वायर, 5 4 का 20 इसका स्क्वायर। इसका क्या करना आपको, स्क्वायर। इनकी तो एडिशनल नहीं आने वाली, क्योंकि उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, 12 का स्क्वायर कितना है, 144। 16 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 16 का स्क्वायर 256। 20 का स्क्वायर है, बताओ 20 का स्क्वायर, 20 का 2 2 सा 4 400। देखो अब इसके एडिशनल करो, इसके एडिशनल करके देखो, 144 प्लस 256 प्लस 400 प्लस 256 प्लस और 144, देखो 800 आ गई।
आ गए बच्चों बरोबर, यानी कि अपना जो आंसर है वो राइट है 800। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक किया करो बच्चों, बेल का बटन दिया वो भी दबा दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वो भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकालो बच्चों।